हमारे दिल में स्थान किसका है? धन का स्थान है कि धर्म का स्थान है? हमारे दिल में स्थान किसका है? संत का है कि संपत्ति का है? किसका स्थान है? याद करो, भरत महाराजा आदिनाथ परमात्मा का ज्येष्ठ और श्रेष्ठ पुत्र, वो भरत महाराजा अपनी राजसभा में बैठा हुआ है, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, और अचानक ही एक प्रतिहार भागता भागता आया और राजा को नमन करके कहते हैं, महाराज आपकी जय हो, विजय हो, जय जयकार हो। महाराज मैं आपको एक खुशी का संदेश देने आया हूं। अपनी जो आयुधशाला, आयुध यानी के शस्त्र, अपनी जो आयुधशाला, वो आयुधशाला में चक्र रत्न उत्पन्न हुआ है। तो महाराज आप चक्र रत्न की पूजा करने के लिए पधारिए, क्योंकि जब तक चक्र रत्न उत्पन्न नहीं होता वो चक्रवर्ती नहीं बन सकता। चक्रवर्ती बनने के लिए चक्र रत्न उत्पन्न होना जरूरी है, और वो चक्र रत्न की पूजा करके, तेले के साथ पूजा करके, फिर वो चक्रवर्ती छठखंड की साधना के लिए निकलता है। वो चक्र रत्न उत्पन्न हुआ और उसकी पूजा करने के लिए वो इनविटेशन देने आ गए कि पधारिए। खुशी तो होगी ना? भौतिक जगत की टॉप की खुशी अगर कोई है तो वो चक्रवर्ती पद है। अभी वो सोच ही रहा है कि क्या करूं। उसी समय अपनी रानीवास की तरफ से एक दूत आया, उसने भी नमन किया और उसने भी अपनी अरदास रखी कि राजा, राजन, अभी अभी महारानी साहिबा ने एक पुत्र रत्न को जन्म दिया है, आप वो पुत्र रत्न के जन्म में शामिल होने के लिए पधारिए। एक तरफ चक्र रत्न उत्पन्न हो गया है, दूसरी तरफ पुत्र रत्न भी मिल गया है। संसार की सबसे बड़ी खुशियां आज सुनने को मिल रही है। अब वो सोचता है कि मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं, चक्र की पूजा करने जाऊं कि पुत्र रत्न की जन्म की खुशी में जाऊं। अभी वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि कहाँ जाऊं। लेकिन आज भरत महाराजा का पुण्य टॉप लेवल का था। और तीसरा समाचार मिला, वो गार्डनर आया, क्योंकि पहले के ज़माने में ये उपाश्रय नहीं हुआ करते थे, साधु साध्वी वो बगीचे में रहते थे जिसको आराम कहा जाता था। और वो गार्डनर आया और गार्डनर ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि महाराज पधारिए, पिताजी महाराज पधारे हुए हैं। और आज सुबह सुबह ही वो पिता महाराज को, वो भगवान को कैवल्य रत्न की प्राप्ति हुई है। आप वो महोत्सव करने के लिए पधारिए। तीन तीन खुशी के समाचार है। चक्र रत्न उत्पन्न हो चुका है, पुत्र रत्न जन्म ले चुका है, परमात्मा को कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। अब तीन जगह है कहाँ जाना। आप हो तो कहाँ जाओ? मान लो, गलत कल्पना कर लो कि वो भरत चक्रवर्ती की जगह पे हम बैठे हैं और हमको ये समाचार मिल रहे हैं, तो हम कहाँ जाए? कहाँ जाओ? हैं? कहाँ जाओ बताऊं? हैं? आप कहाँ जाओ? आपको बताऊं आपकी वैल्यू क्या है, किसकी वैल्यू है? ये जाने दो, ये तो बात होनी नहीं है। लेकिन जो रियलिटी है वो बताना। ये तो सिर्फ कल्पना ही थी। आप व्याख्यान सुनने के लिए घर से निकले, गेट पर पहुंच गए और अचानक ही मोबाइल की रिंग बजी। और वो रिंगटोन जानी पहचानी थी, क्योंकि सबकी अलग अलग रिंगटोन होनी होती है ना। वो रिंगटोन कोई जानी पहचानी थी, जरूरी थी। वो मोबाइल निकाला, नाम देखा कि ये तो मेरा कस्टमर का है, फिर स्विच ऑफ कर दो। हाँ, क्या करो? बात की, हाँ भाई क्या है? देख भैया ऐसा है कि मुझे ज़रूरी आज 12 बजे दिल्ली जाना है, वहाँ किसी की एंगेजमेंट है और मुझे 5 लाख का सामान तेरी दुकान से लेना है।
और मुझे 12 बजे पहुंचना है, 10 बजे की मेरी 11 बजे की मेरी फ्लाइट है, मेरे पास 1 घंटा है, अभी 9 बजे है, तू आ जा और तेरी दुकान से सामान लेके मुझे 10 बजे एयरपोर्ट पे पहुंचना है, फिर क्या करो? हाँ, वो भरत चक्रवर्ती तो बहुत दूर की बात है, वो तो सिर्फ इमेज ही है, ये रियलिटी है। क्या करो फिर? यूटर्न, यूटर्न। बस परमात्मा की वाणी की यही कीमत आप लोगों के मन में, ये कौन बजता है? परमात्मा की वाणी की इतनी ही वैल्यू। देव गुरु का स्थान कहाँ है दिल में? ये जो सब करते हैं ना, सब दिखावा है, फरेब है, झूठ है। दिल में कोई स्थान नहीं है। दिल में अगर स्थान धर्म का नहीं है, धन का ही है। दिल में स्थान सत्संतों का नहीं है, संपत्ति का ही है। मन में पहला स्थान वितराग का नहीं है, विज्ञान का ही है। हमारी पूजा साधनों की ही है, साधना से तो हम बहुत दूर है। और फिर हम कहे हमको धर्म नहीं पता। वैसे 5 लाख मैंने आपकी एमआरपी बहुत ज़्यादा निकाली है, 5 लाख की भी एमआरपी आपकी नहीं है। आपकी एमआरपी रियलिटी को 50 रुपया जितनी ही है। अगर 50 रुपया का भी फायदा होता है ना, तब भी आप देव गुरु को छोड़ के धंधे में लग जाने वाले हो। ये 5 लाख तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया है, आपकी एमआरपी इतनी भी नहीं है। और फिर कहाँ से हमको देव गुरु धर्म जो चाहिए वो दे? वो था हरिभद्र पुरोहित में दीक्षा ले ली, दीक्षा लेके परमात्मा गुरुदेव को समर्पित, मन वचन काया से समर्पित हो गए हैं। अब उनके जीवन में 2 ही लक्ष्य है, एक स्वाध्याय और दूसरी गुरु की सेवा। उसके सिवा कुछ है ही नहीं। और जो गुरु जैसे पढ़ाते हैं वो वैसे ही पढ़ते हैं। अभी वो दीक्षा किस लिए ली थी? वो अर्थ सुनने के लिए, चक्की दुर्गम हरि पड़गम पड़गम चक्को केसवो चक्की, वो श्लोक का अर्थ समझने के लिए दीक्षा ली थी। लेकिन अभी तक गुरु ने वो श्लोक के बारे में एक अक्षर भी नहीं बोला है। फिर भी वो शांत है, प्रशांत है, उसको कोई जल्दी नहीं है कि जो मेरे गुरु कहते हैं वो बिल्कुल ही सही है। और जब शिष्यत्व स्वीकार लेते हैं तो शिष्य का धर्म आणाये धम्मो हो जाता है। शिष्य का और कोई धर्म नहीं होता है, गुरु की जो आज्ञा वो ही शिष्य का धर्म हो जाता है। और परमात्मा से बड़ी आज्ञा किसी की नहीं होती है। हाँ, हमारे लिए सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? परमात्मा की आज्ञा का पालन कि हमारा मन गढ़ंत धर्म? परमात्मा की आज्ञा का पालन से ही धर्म करते हो। जो भी धर्म करते हो परमात्मा की आज्ञा का पालन होता ही होता है। चलो आपके संसार में नहीं करते हो, लेकिन जब देव गुरु के पास जाते हो तब तो परमात्मा की या गुरु की आज्ञा का पालन होता है कि नहीं होता है? करते हो। और इसीलिए आपका उत्थान नहीं होता है, क्योंकि धर्म करना है, लेकिन वो धर्म मुझे जैसे अच्छा लगे, मन गढ़ंत धर्म करना है, परमात्मा की आज्ञा का धर्म नहीं करना है। मंदिर में पूजा करने बहुत लोग जाते हैं, पर ये पता है कि पूजा किस तरह से करनी चाहिए? अपने संसार में तो आप पक्के हो, प्रत्येक नियम का पालन संसार में अक्षरशः होता है, 100% होता है। लेकिन उपाश्रय और मंदिर में वो नियम का पालन कितना होता है? आपके घर में कोई प्रसंग है और वो केटरर्स आए हैं, वो केटरर्स का कोई यूनिफॉर्म होता है कि जैसा मर्जी कपड़ा पहन के आए चला लेते हो? हाँ, क्या केटरर्स का यूनिफॉर्म निश्चित होता है? अगर वो केटरर्स यूनिफॉर्म के बिना एक आध आ जाए तो फिर क्या करो? अच्छा नहीं लगता। केटरर्स का यूनिफॉर्म निश्चित होना चाहिए, वो यूनिफॉर्म में ही आना चाहिए। और वो बैंड बाजे वाले होते हैं, उनका यूनिफॉर्म भी निश्चित चाहिए। केटरर्स का यूनिफॉर्म निश्चित चाहिए। वो बैंड बाजे वाले हैं, उनका यूनिफॉर्म भी निश्चित ही होता है। अगर वो चौराहे पे जो ट्रैफिक पुलिस खड़ी होती है ना, उसका यूनिफॉर्म भी, हाँ, उनका यूनिफॉर्म भी निश्चित होता है।
संसार में सभी जगह यूनिफॉर्म का पालन निश्चित है। अगर बच्चे को स्कूल भेजना है, चाहे वो 6 साल का ही क्यों ना हो, अगर स्कूल वालों ने यूनिफॉर्म निश्चित किया है तो स्कूल भी कैसे विदाउट यूनिफॉर्म भेजते हो? कैसे भेजते हो? अगर बाई चांस आपका बच्चा विदाउट यूनिफॉर्म चला गया तो वापिस, अगर टीचर वापिस कर दे, आप कुछ बोल सकते हो? नहीं, टीचर जो कहे वो सुन के आ जाते हो, ठीक है ना? ये बात सब सही है ना? 100% है ना? बस अब एक बात का जवाब दीजिए, परमात्मा की पूजा करने के लिए जाते हो, देवाधिदेव 3 लोक के नाथ की पूजा करनी है, उसके लिए आपका यूनिफॉर्म क्या है? कोई यूनिफॉर्म निश्चित है कि मन फाए वो ड्रेस पहन के चले जाते हो? प्लाजा आया तो प्लाजा आने, सूट आए तो सूट, जो आए वो पहन के परमात्मा की पूजा करते, कोई कहने वाले है कि नहीं है?